फिजिकल केमिस्ट्री का कौन चैप्टर 3 की 4 चैप्टर, और ये चैप्टर है विविया। टॉपिक तो छोड़ दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर सब में पूछता है। अब लिखाना शुरू करें, लिख लो पहले। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगत की। रासायनिक बलगत की। रासायनिक बलगत की। लिखाना शुरू करें। अब देख लो रासायनिक बलगत की क्या है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया और उसके क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं इस चैप्टर में। लिख लेना है। रसायन शास्त्र के जिस भाग में रसायन शास्त्र के जिस भाग में रसायन शास्त्र के जिस भाग में रासायनिक अभिक्रिया एवं उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बलगत की कहते हैं। उसे रासायनिक बलगत की कहते हैं। याद रहेगा ना? उसी को हम क्या कहेंगे? रासायनिक मतलब रासायनिक अभिक्रिया और उसकी कौन सी का अध्ययन करेंगे? क्रिया विधि नहीं। अब इसमें देख लेना, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, वैसे याद ही होगा ही। केमिकल रासायनिक अभिक्रिया। अब लिख लेना है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। इस सिर्फ इस 10वां क्लास पूरा विस्तार से इसको नहीं बताना है, मुख्य रूप से तो इसका क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन याद है? ये कहो जो प्रतिकारक को प्रतिफल में बदल देता है। जो भाग लेने वाला है कोई चीज में वो हो गया प्रतिकारक, और जो बना हुआ प्रतिफल। शरबत का बनना भी कौन अभिक्रिया? उसमें 2 प्रतिकारक भाग लेता है। कौन कौन? पानी और अब बनने के बाद क्या प्राप्त होता है? शरबत उत्पाद। तो उसको भी रासायनिक अभिक्रिया चाहिए। तो लिख लो एक लाइन, इसमें थोड़ा ही लिखना। लिख लो जो प्रतिकारक या अभिकारक, जो प्रतिकारक या अभिकारक दोनों एक ही चीज है।
जो प्रतिकारक या अभिकारक को प्रतिफल या उत्पाद में परिवर्तन कर दे, या उत्पाद में परिवर्तन कर दे, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे लिखा हुआ, उसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वो सब उभयधर्मी अभिक्रिया, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या पढ़ना है सो देखिए, स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन है, दो गो, क्योंकि इसमें अभिक्रिया दर का अध्ययन करेंगे। स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। ये हो गया कौन अभिक्रिया? मंद अभिक्रिया। और ये तीव्र अभिक्रिया। अब लिख लेना है ये स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। हाँ, पहला दे देना है केमिकल रिएक्शन में। अब देख लीजिए, मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया काफी धीरे धीरे होती है उसी को कौन अभिक्रिया कहें? मंद अभिक्रिया। और जो अभिक्रिया तीव्र गति से होती है उसे फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को होने में अधिक समय लगेगा और इसको होने में कम समय लगेगा, यही ना। अब इसमें लिख लेना है मंद अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने में अधिक समय लगे, जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने में अधिक समय लगे, जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने में अधिक समय लगे, उसे कौन अभिक्रिया कहेंगे? मंद अभिक्रिया कहेंगे। अधिक समय लग रहा है, लिख लियो। उसे कौन अभिक्रिया कहेंगे? मंद अभिक्रिया कहेंगे। अब मंद अभिक्रिया में जैसे उदाहरण के लिए लिख लेना है आणविक अभिक्रिया। अणुओं की जो अभिक्रिया है वो मंद अभिक्रिया में ही आ जाता है। H2 + Br2, HBr। हाँ, आणविक अभिक्रिया में H2 + Br2, तीर का निशान 2HBr। हो गया लिखा हुआ। ये कौन अभिक्रिया हुआ? अब कौन अभिक्रिया? इसको पूर्ण होने में अधिक समय लगेगा? कम समय लगेगा, नहीं, काफी अल्प समय लगे, नहीं, तो लिख लेना है फास्ट रिएक्शन। जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने में, जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कम समय लगे या अल्प समय लगे, जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कम समय लगे या अल्प समय लगे,
उसे क्या कहेंगे हम? तीव्र अभिक्रिया कहते। उसे तीव्र अभिक्रिया कहते। हो गया लिखा हुआ? इस अभिक्रिया को हम तीव्र अभिक्रिया कहेंगे। इसमें लिख लेना है आयनिक अभिक्रिया। उदाहरण के लिए जैसे आयनिक अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया, तेजी से आयन का निर्माण होता है। आयनिक अभिक्रिया, एक आयनिक अभिक्रिया का उदाहरण ले लेते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। ये कौन अभिक्रिया हो गया? आयनिक अभिक्रिया, तेजी से संपन्न होती है। ये था मंद अभिक्रिया और कौन अभिक्रिया? तीव्र अभिक्रिया। इसी के आधार पर बना स्लो रिएक्शन और कौन रिएक्शन? फास्ट रिएक्शन। अब देख लो, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? भाग लेने वाले को प्रतिकारक, और जो बनता है उसको प्रतिफल कहें। यही ना? इसमें अब क्या है, उदाहरण के लिए मान लो इसमें ये टॉपिक जो है पहले लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर या वेग। दर या अभिक्रिया का वेग। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर या वेग। हो गया लिखा हुआ? क्या लिखना है? अभिक्रिया की दर या वेग। अब देख लो, जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं किसका? प्रतिकारक और प्रतिफल है कौन? तो देख लो, ये R ले लिए और ये P, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। उदाहरण के लिए गोईठा। गोईठा पूछता? हाँ, गोबरे से बनता है गोईठा नहीं? हाँ, तो गोईठा, एगो गोईठा ले लो सपोज दैट, उसको जलाना हम शुरू किए, ठीक? तो गोईठा हो गया प्रतिकारक। गोईठा कौन सी हो गया? और जलने के बाद क्या प्राप्त हुआ? गोईठा राख। तो राख हो गया यह प्रतिकारक। प्रतिकारक, या इसको अभिकारक भी कह सकता, प्रतिफल। तो गोईठा हो गया कौन चीज? ये R दे दिए। R मतलब रिएक्टेंट, मतलब प्रतिकारक या अभिकारक, और प्रोडक्ट मतलब प्रतिफल या उत्पाद, दोनों इसी का नाम है। तो गोईठा कौन सी हो गया? और राख प्रतिफल। तो गोईठा के घटने की दर और राख के बढ़ने की दर को हम रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर। बात नहीं समझा? मतलब गोईठा जल रहा तो वो प्रतिकारक क्या हो रहा है? घट रहा, क्योंकि जैसे जैसे ही घटते जाएगा वैसे वैसे राख बढ़ते जाएगा। तो उसी के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसी को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। किसका सांद्रण इसमें घटता है? प्रतिकारक घटता है कि बढ़ता है? प्रतिकारक घटता है। कौन बढ़ता है? तो इसका सांद्रण घटने की घट रहा है तो इसमें ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग होगा, और प्रतिफल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है तो उसमें धनात्मक का प्रयोग। यही बात है। कोई भी रिएक्शन ले लो, ये वैसे उदाहरण के लिए ले लिए गोईठा। अब पहले डिफिनेशन लिखा दे, लिख लेना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया
किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारक या प्रतिफल, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारक या प्रतिफल के सांद्रण के परिवर्तन की दर को, सांद्रण के परिवर्तन की दर को, सांद्रण के परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे हम? अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। हो गया? नहीं, दोनों में परिवर्तन हो रहा है, प्रतिकारक के भी सांद्रण में और प्रतिफल के भी सांद्रण में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की दर या वेग। दूसरे तरीका से ये भी लिख सकते, इसमें किसका सांद्रण घट रहा है, किसका बढ़ रहा है, तो ये भी लिख सकते हैं किसी ने प्रतिकारक के सांद्रण घटने की दर और प्रतिफल के सांद्रण बढ़ने की दर को भी अभिक्रिया की दर या याद रहेगा ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक के सांद्रण घटने की दर और प्रतिफल के सांद्रण बढ़ने की दर को भी अभिक्रिया की दर या कहते हैं। वो भी करके लिख लेना है, या करके या स्टार सिंबल या और जो लिखना है लिखाना शुरू करें, लिख लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक के सांद्रण घटने की दर, प्रतिकारक के सांद्रण प्रतिकारक के सांद्रण के घटने की दर या प्रतिफल के सांद्रण के बढ़ने की दर को, या प्रतिफल के सांद्रण के बढ़ने की दर को सांद्रण बढ़ने की दर को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। प्रतिकारक के सांद्रण घटने की दर या प्रतिफल के सांद्रण बढ़ने की दर को हो गया लिखा हुआ? लिख लिया। प्रतिकारक के सांद्रण क्या करने की दर, प्रतिफल के सांद्रण बढ़ने की दर को अभिक्रिया की दर या, अब उसके नीचे में स्टार सिंबल देके लिख लेना है इसके बारे में। जो भी विशेष बात क्या है, कौन घट रहा है, कौन बढ़ रहा है, तो इसमें हम ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसमें और इसमें धनात्मक, यही ना। उसके नीचे में स्टार सिंबल देकर लिख लेना है। प्रतिकारक की सांद्रण घटती है, प्रतिकारक की सांद्रण घटती है, इसलिए इसमें ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग की जाती है। ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग की जाती है। इसलिए इसमें ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग की जाती है। अब देख लेना, ये प्रतिकारक रिएक्टेंट है तो ये कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का लगा दिए। अब बट्टे dt लगा समय प्रतिकारक के सांद्रण के घटने की दर, तो लगा समय किस चिन्ह का प्रयोग किया, उसके आगे में लिख लेना है।
हाँ, अब अगला स्टार सिंबल देकर अब किसका सांद्रण बढ़ रहा है, उसमें कौन चिन्ह का प्रयोग करेंगे, धनात्मक का, ना तो लिख लीजिए प्रतिफल की सांद्रण बढ़ रही है, इसीलिए इसमें धनात्मक चिन्ह का प्रयोग होगी। इसमें धनात्मक चिन्ह का प्रयोग होगी। प्रतिफल की सांद्रण बढ़ रही है, इसलिए इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग होगी, धनात्मक चिन्ह। अब देख लीजिए रेट प्लस दे दिए और डीपी बटे डीटी प्लस लगा दिए हैं। पी मतलब प्रोडक्ट प्रतिफल, अब ये भी लिख लेना है। तो हो गया लिखा हुआ, नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए प्रतिकारक घट रहा था और प्रतिफल बढ़ रहा था, तो इसमें धनायन और ऋणायन। अब किसी भी अभिक्रिया का यदि हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, अभिक्रिया की दर या वेग, दुनवरा में भी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, इसके अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो इसके लिए इसको मिटा दे। अब देख लो, पहले वैसे जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी का यदि लिखना है तो। जैसे उदाहरण के लिए a प्लस बी और ये क्या ले लिए सी। अब इसका हमको रेट लिखना, रेट मतलब दर या वेग, यही ना, अभिक्रिया की दर या वेग यदि हमको लिखना। ये दोनों क्या है, प्रतिकारक है, तीर के निशान से पहले वाला। ये क्या है, इसकी सांद्रण बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। इसमें ऋणात्मक चिन्ह का, तीर के निशान के उस पार वाला क्या बढ़ेगा, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। अब इसमें माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ए बट्टे कौन चीज डी बराबर, फिर इसमें प्लस की माइनस प्लस होगा, तीर के निशान से पहले वाला में माइनस से होगा, क्योंकि ये सब प्रतिकारक है। क्या प्रतिकारक है, दो, प्रतिफल क्या है, एक है। तब इसमें भी माइनस डी बी बट्टे, बात समझ में आया, सब का बराबर होगा अभिक्रिया की दर। इसमें जितना एक अभिक्रिया में जितना प्रतिकारक हो जितना प्रतिफल, यही हो जो प्रतिकारक में माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्रतिफल में इसमें माइनस लगाए, फिर बराबर इसको क्या लिखे, प्लस की माइनस, प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन सी बट्टे। बात समझ में आया। अब देख लो, इसमें किसी में भी अणुओं की सम अणुओं की संख्या एक है, इसके पीछे में कुछ नहीं ना। अब अणु की संख्या बदल देते हैं, तब क्या एग्जांपल हो जाएगा। सो देखो 2a और यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 और सी लिख लिए, विहीन लेंगे। ये क्या है, प्रतिकारक की प्रतिफल, ये क्या है प्रतिफल। अब देख लो इसमें रेट क्या हो जाएगा, माइनस तो लगाएंगे, लेकिन इसके अणुओं की संख्या कितना, दो है। तो यहाँ कौन सा मान लिखे जो दोनों अणुओं की संख्या गुना करेंगे तो इकाई हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। 2 का व्युत्क्रम 1/2, तब डी कॉन्सेंट्रेशन ए बट्टे। बात समझ में आया। यदि यहाँ पर 3 है तो क्या लिखेंगे, 1/3। अब ये तो प्रतिकारक की प्रतिफल, प्रतिफल है, प्लस की माइनस, पहले प्लस फिर 1/, कितना डी कॉन्सेंट्रेशन बी बट्टे। बात समझ में आया। यदि यहाँ पर 2 है तो 1/2 दे दिया, यदि यहीं 1/2 रहता तो यहाँ 2 लिख, यदि यहाँ 3/2 है तो क्या लिखेंगे, 2/3 लग देंगे, नहीं उल्टा। जैसे और उदाहरण ले लेते हैं, जल का ही ले लेते हैं, नहीं जल का अलग अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। देख लो तीसरा, H2 प्लस क्या होगा, 2 लगा दिए, यहाँ भी 2 लगा दिए। अब देख लो इसका रेट क्या लिखेंगे हम, तो -1/2, 2 है लगा हुआ।
और डी कॉन्सेंट्रेशन बट्टे dt, फिर बराबर। चलो ये भी प्रतिकारक है, तो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन बट्टे dt, फिर बराबर। चलो इसमें कितना 1/2 प्लस में कि माइनस में, डी कॉन्सेंट्रेशन बट्टे dt, तो समझ गया। अब देख लो इसी का एगो दूसरा तरीका संतुलित करके लेते हैं, H2 प्लस H2O, यहाँ 1/2 भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर ऑक्सीजन क्या है, 2 है इधर। कहाँ देख रहा है, इसका माइंड कहीं और है, बॉडी कहीं और है, कुछ दूसरे ख्वाब में खोया हुआ। 1/2 गुना दूध कितने, एक है ना, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, अब देख लो इसका हम कैसे लिखेंगे रेट, सब लेकिन बराबर होना चाहिए, प्रतिकारक हो या प्रतिफल। अब देख लो माइनस की प्लस माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन कितने बट्टे dt, फिर बराबर ये क्या हो जाएगा, अब बोलो -2 2 -2 फिक्स है, तो माइनस क्या 1/2 नहीं 2 लिखे, क्योंकि यहाँ खुद 1/2 क्या है, और यहाँ 2 रहता तब dt, और फिर उस बराबर, ये दोनों प्रतिकार के था, अब क्या होगा प्लस की माइनस प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन कहा 1/2, इसमें कैसे 1/2 होगा, अगर आप पिछवाड़े में तो कुछ है ना, इसके पिछवाड़े में ना, अब हो जाएगा। हाँ तो अब ये चारों एग्जाम्पल पहले लिखिए। पानी गिरना है।